हेलो दोस्तों, वेलकम टू जितू स्टडी अकेडमी। सो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, उसके बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। तो डिस्टेंस बताने के लिए दो पॉइंट के बीच में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे गिवन हमारे पास, तो निकालते हैं इसको। देखो, दो पॉइंट है हमारे पास। पॉइंट ए हमारे पास कितना है 2,3। ओके। पॉइंट बी कितना हमारे पास 4,1। ओके। अब देखो, दो पॉइंट हो गए, इनके बीच के हमें डिस्टेंस बताना है। तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी इक्वल टू रूट में, ठीक है, रूट में क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके हेल्प से हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देखोगे, ये क्या x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये हो गया y2। तो हम जो गिवन वैल्यू है इसको इसमें पुट करते हैं, डिस्टेंस आ जाएगा। तो इक्वल के इक्वल, रूट के रूट, x2 कितना हमारे पास 4, तो 4 माइनस x1 कितना है 2, तो 2 इसका होल स्क्वायर प्लस के प्लस y2 कितना हमारे पास 1, तो 1 माइनस y1 कितना है 3, तो 3 इसका होल स्क्वायर। फिर इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट ऐसे रखो, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके। इक्वल के इक्वल, रूट ऐसे लिखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के प्लस इसका माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 ही होगा। ओके। फिर इक्वल की इक्वल, रूट 4 प्लस 4 8 हो गया। ओके। इसके बाद इक्वल के इक्वल, अब इसको इसका एलसीएम ले लो, तो 2 8 2 4 2 2 2। तो इसको रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके। तो अब देखो, यहाँ पेयर बन गया। जो पेयर बनेगा रूट से बाहर आ जाएगा ना, जो पेयर बनेगा रूट से बाहर आ गया। तो पेयर कितना बने, 2 के 2 रूट 2। तो हमारे पास ए बी कितना आ गया 2 रूट 2। ओके। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 2 रूट 2। ओके। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा। तो हमारे पास पॉइंट है, पहले पॉइंट लिख लो, पॉइंट ए कितना हमारे पास -5,7। ओके। अब बी पॉइंट हमारे पास कितना हो गया, बी पॉइंट कितना -1,3। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास हो गया x1 y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख लो, ए बी इक्वल टू रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करते हैं। इक्वल के इक्वल, रूट के रूट, x2 हमारे पास कितना है -1, तो -1 माइनस है तो माइनस, और x1 कितना होगा -5। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, y2 कितना हमारे पास 3, तो 3 माइनस है तो -7 होल स्क्वायर। ठीक। इसके बाद इक्वल के इक्वल, रूट ऐसे लिखोगे। अब देखो, ब्रैकेट -1 -1 माइनस माइनस कितना हो गया +5 होल स्क्वायर प्लस, इसको माइनस करोगे 3 माइनस 7 कितना होगा -4 होल स्क्वायर। इक्वल के इक्वल, रूट ऐसे लिखो। अब -1 प्लस 5 4 होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर 16। ओके। इसके बाद रूट है तो रूट लिखो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 इक्वल के इक्वल, तो रूट 16 प्लस 16 कितना होगा 32। अब 32 का ले लो एलसीएम, फैक्टर बना लो, 32 फिर 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो इक्वल के इक्वल, आप 32 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। ओके।
इसके बाद देखो पेयर, अगर पेयर बन गया तो हम कॉमन इसमें बाहर रूट से बाहर आ जाएगा। अगर पेयर बन गया इसमें, अगर दो के पेयर बन गई तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो पेयर बन गए, पेयर बन गए, जो पेयर बने हैं ये रूट से बाहर आ जाएंगे। पेयर बन गया बाहर आ गया, पेयर बन गया बाहर आ गया, क्या रह गया 2 रहेगा अंदर। ओके, तो इक्वल के इक्वल 2 2 जा 4 रूट 2। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 4 रूट 2। इसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम, पॉइंट ए कितना हमारे पास ए कोमा बी। इसके बाद बी पॉइंट कितना हो गया माइनस ए कोमा माइनस बी, ये बी पॉइंट हो गए। अब देखो यहां से x1 कोमा y1, यहां से x2 कोमा y2। फिर डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इसमें भी। तो ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम जो वैल्यू गिवन है उसको हम पुट करते हैं। तो इक्वल के इक्वल रूट के रूट x2 हमारे पास कितना माइनस ए, तो माइनस ए, फिर माइनस होगा x1 तो a इसका होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2 कितना है माइनस b माइनस b माइनस माइनस y1 b, तो b का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल के इक्वल रूट के रूट। अब देखो माइनस ए कितना होगा माइनस टू ए होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस माइनस बी कितना होगा माइनस के 2b होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद रूट है तो रूट ऐसे लिखो, माइनस 2a का होल स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर कितना होगा प्लस के 4b स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें कॉमन आ सकता है कुछ, बिल्कुल 4 कॉमन है तो 4 रूट 4 ले लो कॉमन, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब देखो 4 जो नंबर हमारे पास है, 4 जो नंबर है हमारे पास, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। तो 4 क्या होगा 2 इंटू 2 कट गया, तो रूट में 2 इंटू 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल की इक्वल पेयर बन गए। जब पेयर बनेगा तो रूट से बाहर, तो रूट से बाहर आ गया 2 और रूट में क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ए बी कितना आ गया 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। दो पॉइंट हमारे पास कौन सा है 0,0, पॉइंट ए हो गया 0,0। ठीक है, पॉइंट बी हमारे पास कितना है 36,15। ओके, दो पॉइंट हो गए, इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो। इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल रूट में। अब देखो ये हो गया x1 ये y1, ये हो गया x2 ये y2। ओके, तो x2 कितना हमारे पास 16 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 0 होल स्क्वायर। ओके, इक्वल की इक्वल रूट है तो रूट, इसको माइनस करोगे 36 का स्क्वायर होगा प्लस इसको माइनस करोगे 15 का स्क्वायर इक्वल की इक्वल रूट में रूट 36 का स्क्वायर होगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 इक्वल की इक्वल रूट है तो रूट। अब इन दोनों को कर दो प्लस 1296 प्लस 225 प्लस करोगे 11 1 2 1 5 1, तो रूट में 1 5 2 1, तो इक्वल के इक्वल। अब देखो अब जो हमारे पास ये है 15 21 1 5 2 1, ये किसका स्क्वायर होता है ये होता है 39 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 39। ओके, तो हमारे पास दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 39। ठीक, इसके बाद हमसे क्या पूछा था कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, तो यहां लिखेंगे हम यस वी कैन फाइंड
डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। सिंपल। हमारे पास क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पॉइंट है ए बी सी, ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास ए बी सी। ओके, अब देखो, अब ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए ए सी के। ओके, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, तो दीज आर कॉल्ड कोलिनियर। ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट है, तो हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या हमारे पास 1,5। ओके, दूसरा पॉइंट 2,3। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास है -2, -11। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए सी होगा तो मतलब कि ये कोलिनियर है, और नहीं तो दिस आर नॉट कोलिनियर। ओके, सबसे पहले जो 3 पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट ए 1,5, पॉइंट बी 2,3 और पॉइंट सी हमारे पास -2, -11। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच का। तो ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल की इक्वल, रूट है तो रूट। अब देखो ए बी की बात कर रहे हैं तो x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 2 ब्रैकेट में 2 माइनस x1 1 होल स्क्वायर प्लस के प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 5 होल स्क्वायर इक्वल की इक्वल, रूट है तो रूट। अब देखो 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 कितना होगा -2 होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस के 4 ही होगा। तो यहाँ पे देखोगे कितना आ गया √5। तो ए और बी का डिस्टेंस कितना आ गया √5। ऐसे ही अब बी सी निकाल लेते हैं, बी और सी के बीच में देखोगे, ठीक है, बी और सी के बीच में क्या होगा, x1 हो गया ये, y1 ये हो गया, x2 हो गया ये, y2 हो गया ये। अब बी सी निकालते हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब गिवन हमारे पास, उसके हेल्प से वैल्यू पुट करो, तो इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट, x2 माइनस के 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट, -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 माइनस 14 स्क्वायर इक्वल के इक्वल। अब देखो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस के 16 और -14 का स्क्वायर कितना होगा प्लस के 196। अब इन दोनों को कर दो प्लस, तो 2 1 2, तो BC हमारे पास कितना आ गया, BC आ गया रूट में 2 1 2। ओके, इसके बाद हम AC निकाल लेते हैं। ठीक है, AC देखो, ए और सी निकालेंगे तो ए सी का क्या होता है फॉर्मूला, सेम होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ही होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अब इसके लिए हम ए और सी को लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि कोई समझने में दिक्कत ना हो। तो देखोगे ए हमारे पास कितना हो गया 1,5, अब बी हमारे पास कितना हो गया, ए सी की बात कर रहे हैं हम, ए सी की, तो ए सी हमारे पास कितना -2 -11। ठीक है, अब इसमें पुट करो, तो ए हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, इसमें पुट करते हैं वैल्यू, तो रूट में रूट, रूट के रूट, और x2 हमारे पास कितना है -2, x1 है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास, y2 हो गया -11 और y1 कितना होगा -5
होल स्क्वायर। इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, और -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 कितना होगा, -16 होल स्क्वायर। इक्वल है तो इक्वल, और -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस 256। इसके बाद इक्वल के इक्वल, अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 5 6 2, तो रूट के 265 हमारे पास आ चुका है ए सी। और हम देख लेते हैं कि हमने जो इक्वेशन बनाया था कोलिनियर है कि नहीं है। तो यहां देखोगे ध्यान से, अब ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी, ए बी हमारे पास कितना आया था, ये √5 प्लस बी सी 2 रूट में 212, क्या इक्वल है ये 265 के। तो देखोगे ये इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है। यानी कि तो यहां देखोगे ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो ये कोलिनियर नहीं है। तो क्या हुआ ये, इट इज नॉट अ को। हमारे पास क्वेश्चन है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइडें इक्वल है ना, जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ठीक है। ऐसे हमारे पास कुछ पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट गिवन है, जैसे कि पॉइंट ए हमारे पास हो गया, पॉइंट बी हो गया, और पॉइंट सी हमारे पास गिवन है। बताना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहला पॉइंट देखोगे हमारे पास है 5, -2, दूसरा पॉइंट हो गया 6, 4, तीसरा पॉइंट हमारे पास है 7, -2, ठीक। तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसके बाद इसका डिस्टेंस, इसके बाद इसका डिस्टेंस। अगर दो साइडों का डिस्टेंस सेम हुआ तो इसका मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं ए और बी को। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए भी उठा लेते हैं, ए हमारे पास कितना है पॉइंट, 5, -2, और बी पॉइंट हमारे पास कितना है 6, 4। तो यहां से क्या होगा, x1 y1 x2 y2। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट। इसके बाद x2 हमारे पास कितना है 6, x1 -5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 4 माइनस y1 कितना है -2 इसका होल स्क्वायर। इसके बाद इक्वल है तो इक्वल, इसको माइनस करोगे तो 1 का स्क्वायर रूट में होगा ये, प्लस के प्लस 4 -2 इसका होल स्क्वायर। इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 6 4 + 2 4 + 2 6 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो रूट 37 आ गया। ऐसे ही हम BC निकाल लेते हैं। BC कितना होगा, B और C लिखो, और फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो B और C, तो BC के लिए x1, BC के लिए x1 y1 x2 y2। तो इक्वल के इक्वल, x2 हमारे पास कितना 7 - x1 6 होल स्क्वायर प्लस y2 -2 -4 होल स्क्वायर, ये लगाओगे रूट में। इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट, इसको माइनस करोगे 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर। इक्वल है तो इक्वल, रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो BC कितना आ गया, √37। अब देखो AB आ गया, BC आ गया, है ना। तो अब हम AC भी निकाल लेते हैं, A और
सी। फॉर्मूला सेम होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब a हमारे पास कितना है 5 कोमा माइनस 2। अब b हमारे पास कितना है, b नहीं c हमारे पास कितना है 7 कोमा माइनस 2। ओके, यहां से x1 y1 x2 y2, तो वैल्यू पुट करो इसमें, x2 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर रूट में आ गया। ओके, इक्वल के इक्वल, इसको माइनस करोगे 7 माइनस 5 2 होल स्क्वायर रूट में प्लस माइनस 2 के माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखोगे यहाँ पे AC के AC, और ये देखो 4 हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये 4 रूट होगा। AC हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, AC आ गया हमारे पास 2, क्योंकि ये क्या होगा 2 इंटू 2 होगा, तो पेयर बन के बाहर आ गया, तो 2 AC कितना आ गया 2। अब देखो AB हमारे पास कितना है, AB पॉइंट रूट 37, BC हमारे पास रूट 37, और AC कितना आ गया, AC आया 2। तो यहां से देखोगे दो साइडें कौन सी, ये वाली साइड है, ये वाली साइडें आपस में इक्वल है, यानी कि दो साइडें आपस में इक्वल हो, इसका मतलब क्या हुआ, दो साइडें आपस में इक्वल हो, इसका मतलब हुआ कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। यस, दीज पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है फिफ्थ। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. ठीक है, इसमें सिंपल है, 4 फ्रेंड है एक क्लासरूम में, और कुछ इस तरीके से वो बैठे हुए हैं क्लासरूम में, फिगर में देख सकते हो, और चंपा चमेली चलती हुई क्लास में एंट्री करती हैं। ठीक है, और कुछ मिनट बाद चंपा चमेली से बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता जो हम बैठे हैं ये स्क्वायर शेप बना रहा है। चमेली बोलती है नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन है, सही कौन, इन दोनों में से हमें ये बताना है कि इन दोनों में से सही कौन है, करेक्ट कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट गिवन है उसको हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट देखोगे, पॉइंट ए कितना हमारे पास 3,4, 3,4। ओके, कितना है 3,4, तो पॉइंट ए लिख लेते हैं हम यहाँ पे। पॉइंट ए कितना है हमारे पास 3,4। ओके, अब पॉइंट बी देखो, पॉइंट बी हमारे पास कितना है 6,7, 6,7। पॉइंट बी कितना हो गया, पॉइंट बी हमारे पास है 6,7। ओके, अब सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट कितना हमारे पास, सी पॉइंट है 9,4, 9,4। सी कितना हो गया 9,4। ऐसे ही डी बताओ, डी कितना हमारे पास, डी 6,1, 6,1। डी कितना, डी हमारे पास है 6,1। ओके, इसके बाद हम डिस्टेंस निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए मैं एक छोटा सा बना लेता हूं यहाँ पे स्क्वायर। ओके, अब देखो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख लेता हूं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ए बी सी डी हो गया। ओके, ए बी सी डी हो गया। अब बताना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। ओके, स्क्वायर हुआ तो चंपा की बात सही है, और स्क्वायर नहीं हुआ तो चमेली की बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हिंट दिया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं इनका डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट में इक्वल, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे होगा कोई भी पॉइंट हो सकता है, पी क्यू ले लो, ए बी ले लो, चाहे बी सी ले लो, कुछ भी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसके हेल्प से हम इन सब के डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले देखोगे ए बी, तो हम यहाँ पे ए बी लिख लेते हैं, इक्वल के इक्वल। अब डिस्टेंस फॉर्मूला इसको ऐसे रहने दो। अब देखो
अब ए बी निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ओके, तो इसमें पुट करते हैं हम। y2 कितना है 6, तो 6 माइनस x1 कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद y2 कितना हमारे पास, y2 है 7 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट। अब देखो इसको माइनस करोगे, 6 माइनस 3, 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर। ओके, इक्वल है तो इक्वल, रूट के रूट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, ए बी आएगा हमारे पास रूट 18। ओके, रूट 18 को आप लिख सकते हो रूट में 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब देखो ये पेयर बन गए, पेयर बन गया तो रूट से बाहर आ गया, तो 3 रूट 2। ओके, तो ए बी हमारे पास कितना आ गया 3 रूट 2। ऐसे ही हम बी से निकाल लेते हैं। अब बी से निकाल लो, ए बी कितना आ गया हमारे पास, ए बी आ गया, ए और बी की डिस्टेंस कितना है, ए और बी डिस्टेंस कितना आ गया 3 रूट 2। ओके, इसके बाद हम बी से निकाल लेते हैं, बी सी, बी सी, बी और सी के बीच में निकालना है। ठीक है, बी सी इक्वल इक्वल, फॉर्मूला यही रहेगा, रूट है तो रूट। अब देखो बी सी के लिए x1 y1 x2 y2। ओके, फॉर्मूला सेम यही है, x2 माइनस x1, तो x2 कितना 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल इक्वल 9 माइनस 6 कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ये रूट है तो रूट। ठीक, इसके बाद इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट। अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 ही होगा, तो इक्वल के इक्वल रूट कितना आ गया 18। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को हम लिख सकते हैं, रूट 18 को 3 रूट 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, बी सी कितना आ गया, बी सी भी 3 रूट 2 आ गया। ओके, इसके बाद ये भी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी निकाल लेते हैं, सी डी फॉर्मूला सेम ये रहेगा। अब देखो सी डी की बात करें हम, सी और डी की, तो सी डी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा x1 y1 x2 y2, तो रूट है तो रूट। इसके बाद x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 9 करो, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल की इक्वल, रूट है तो रूट। अब 6 माइनस 9 कितना होगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 कितना होगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट। अब 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल इक्वल, रूट 9 प्लस 9 18, और रूट 18 होगा 3 रूट 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 रूट 2। तो सी डी कितना आ गया 3 रूट 2, तो सी डी भी आ गया 3 रूट 2। इसके बाद हम ए डी निकाल लेते हैं, ए डी। ठीक है, ए डी, ए और डी है ना। अब ए डी के लिए देखो, ए और डी को ध्यान से देखो। ठीक है, ए डी निकालेंगे हम, ए डी निकालेंगे। ओके, ए डी के लिए, ए और डी के लिए क्या होगा, x1 हो गया ये, y1 x2 y2, फॉर्मूला सेम यही रहेगा, तो रूट है तो रूट। अब x2 6 माइनस 3, 6 माइनस 3। ओके, तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4। ठीक है, y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल रूट है तो रूट। अब देखो 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट। 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 ही होगा। उसके बाद रूट है तो रूट, 9 प्लस 9 18, और 18 रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट
2। तो ए डी कितना आ गया, ए डी भी आ गया 3√2। अब देखो, अब चारों साइड क्या है, चारों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है, चारों साइड आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। रोम्बस के और स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन हमें बताना है क्या स्क्वायर है कि नहीं। कैसे पता चलेगा स्क्वायर है कि नहीं, उसके लिए हमें डायगोनल भी देखना होगा। अगर इसका डायगोनल भी इक्वल हुआ तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर सिर्फ साइडें आपस में इक्वल है तो रोम्बस हो सकता है। सिर्फ साइडें आपस में इक्वल है तो रोम्बस हो जाएगा। लेकिन अगर डायगोनल भी आपस में इक्वल है, डायगोनल भी आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि ये स्क्वायर हो सकता है। अब हम इसका डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल हमारे पास क्या होगा, ए सी, तो अब ए सी निकाल लेते हैं हम, ए सी, ठीक है, रूट है तो रूट। अब देखो ए सी की बात करें ना, ए और सी की, ए सी हमारे पास कितना, ए और सी, तो देखोगे ये होगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 x2 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल इक्वल रूट है तो रूट 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर इक्वल इक्वल रूट है तो रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 0 कुछ होगा ही नहीं, तो रूट 36 है तो 6 इंटू 6 पेयर बन गए तो 6 बाहर आ गया। तो ए सी कितना आ गया 6, ए और सी कितना आ गया हमारे पास 6। और बी डी निकाल लेते हैं। बी डी कैसे निकालोगे, बी डी कैसे निकालोगे, सेम इसी तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे, बी और डी। अब देखो बी डी कितना है, बी हो गया ये और डी हो गया हमारे पास ये, तो फॉर्मूला सेम होगा। लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2, ओके। अब देखो x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 कितना होगा, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस है तो प्लस। अब y2 माइनस y1, 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल रूट है तो रूट, और 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस के प्लस 1 माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल रूट है तो रूट, ये तो 0 होगा, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 36 क्या होगा रूट में 6 इंटू 6, तो कितना आ गया, ये पेयर बन के बाहर आ गया तो 6, तो बी डी कितना हो गया 6। अब देखो ए सी इक्वल हो गया बी डी के, ओके, और चारों साइड आपस में ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है ए डी के, और ये डायगोनल आपस में इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में बनता है स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे कौन करेक्ट है, चंपा जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसने बोला था कि ये स्क्वायर बन रहा, और चमेली ने मना किया कि नहीं मैं नहीं मानती इस चीज को, जो यहाँ चंपा है बिल्कुल करेक्ट है, स्क्वायर बना है। हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट से हमें बताना है कि ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, इसका नाम दे दिया ए, दूसरा पॉइंट इसका नाम दे दिया हमने बी, तीसरा पॉइंट का नाम दे दिया सी, फोर्थ पॉइंट का नाम दे दिया हमने डी। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू, यानी कोई भी 2 पॉइंट के बीच में पी क्यू इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ए और बी, ए और बी पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, रूट है तो रूट। अब देखोगे x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है, तो x2 हमारे पास कितना हो गया, ए बी की बात कर रहे हैं हम, ए और बी की बात कर रहे हैं, तो x2 हमारे पास होगा 1 माइनस, तो माइनस x1 कितना होगा माइनस माइनस के 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट। अब देखो 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस के प्लस। अब देखो 0 तो कुछ नहीं होगा, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, ओके। इसके बाद इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट,
1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इक्वल के इक्वल रूट है तो रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया √8। और √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, √8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, इसका फैक्टर बना दिया हमने। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें देखो कॉमन आ गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया मतलब कि जैसे पेयर बनेगा रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 √2। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, ए बी हमारे पास कितना आया 2 √2। ऐसे ही हम बी सी निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम बी और सी को निकाल लेते हैं, बी और सी को, ठीक है, रूट है तो रूट, फॉर्मूला सेम यही रहेगा। तो अब बी सी की बात कर रहे हैं हम, बी सी की बात कर रहे हो तो क्या होगा x2 - x1, x2 - x1, तो x2 कितना -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 - 0 होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल रूट है तो रूट। अब देखो -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और ये क्या होगा 2 - 0 2 का होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल रूट है तो रूट। -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल के इक्वल, अब 4 + 4 8, और √8 क्या होता है, √8 होता है 2 √2, ठीक है। बी सी आ चुका है हमारे पास, बी सी आ चुका है। अब ऐसे ही सी डी निकाल लेते हैं, ठीक है, सी डी निकालो, सी और डी, ठीक है, रूट है तो रूट, फॉर्मूला सेम। अब देखो सी डी की बात कर रहे हैं हम, सी डी निकालने के लिए हम, ठीक है, हम लेंगे यहाँ पे x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, ठीक, y2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करते हैं हम, x2 कितना है -3 माइनस के 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब y2 कितना है 0, तो ब्रैकेट में 0 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल रूट है तो रूट। अब -3 तो -3 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो गया +1 इसका होल स्क्वायर प्लस इसका करोगे तो -2 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल रूट है तो रूट, -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इक्वल के इक्वल रूट है तो रूट, और -2 का स्क्वायर 4 + 4 + 4 कितना होगा 8, और √8 को क्या लिख सकते हैं हम, √a को लिख सकते हैं 2 √2। ऐसे ही a और d निकाल लेते हैं, ठीक है, a और d निकाल लेते हैं, ठीक है, a और d की। तो देखो इसमें x2 - x1 रूट x2 -3 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 0 -2 है, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट है तो रूट। अब इसको करोगे -3 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस के प्लस, ठीक है। अब देखो 0 तो कुछ नहीं होगा, माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल रूट के रूट, -3 + 1 कितना होगा -2 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल के इक्वल रूट है तो रूट, और -2 का स्क्वायर 4 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा √8, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2 √2, ठीक है। अब देखो हमने 4 पॉइंट निकाल लिए, ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाल लिया। अब हम इसके डायगोनल भी निकाल लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें क्या चाहिए, डायगोनल भी देखना होगा, तो डायगोनल भी देख लेते हैं। इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, ए डी निकाल लिया, ठीक है, 4 पॉइंट आ चुके हैं। अब इसके बाद हम इसके डायगोनल भी निकाल लेते हैं, ठीक है, डायगोनल भी निकाल लोगे, डायगोनल यानी कि बी डी और ए सी निकाल लेते हैं, तो बी डी, अब फॉर्मूला सेम ही होगा, और बी डी की बात कर रहे हैं हम, किसकी, बी और डी की बात कर रहे हैं, ओके। तो रूट, तो x2 - x1, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0, ठीक है, 0 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल रूट है तो रूट, -3 - 1 कितना होगा -4 का होल स्क्वायर प्लस, ये तो कुछ नहीं होगा तो 0। इसके बाद -4 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से √16 क्या हो जाएगा, √16 क्या होता है
4 इंटू 4, ठीक है, तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा। या फिर इसको भी तोड़ सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो पेयर बन गए, पेयर बन के कितना आ जाएगा, बाहर ही आएगा। 2 इंटू 2 तो कितना आ गया 4। तो बी डी कितना आ गया, बी डी आ चुका हमारे पास 4, बी डी आ चुका है 4। अब ए से भी निकाल लेते हैं। ए सी की बात करें तो ए और सी में देखोगे x2 कितना हमारे पास रूट है, तो रूट, और x2 कितना है -1, और माइनस करेंगे हम -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2, 2 -2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट। अब देखो इसको -1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस के प्लस। अब देखो 2 है तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल। अब देखो रूट है तो रूट, ये क्या होगा 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का होल स्क्वायर इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट, ये तो कुछ नहीं होगा, 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16, और रूट 16 क्या होता है, रूट 16 को हम लिख सकते हैं 4। जो ए बी हमारे पास आया 2√2 आया, बी सी भी सेम आया, सी डी भी सेम आया, ए डी भी सेम आया, यानी कि चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, और सी डी इक्वल है ए डी के, ठीक है। चारों पॉइंट आपस में क्या है, इक्वल है। इसके अलावा अब देखो ए डी, इसके अलावा क्या है, ए डी जो है बी डी के इक्वल है। चारों साइड आपस में इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो, ऐसे कंडीशन में क्या बनता है, ऐसे कंडीशन बनता है स्क्वायर, ठीक है। यहां लिखेंगे हम ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ओके। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट है हमारे पास, ठीक है, 4 पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम देते हैं, सबसे पहले नाम है जैसे ए बी सी डी। इसमें भी सेम क्या करेंगे हम, ए बी बी सी सी डी ए डी, और इसके डायगोनल भी निकाल लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये क्वाड्रिलेटरल बनता है कि नहीं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके हेल्प से हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब देखोगे ए और बी निकालो, सबसे पहले ए बी निकालो। सेम जो पहले पार्ट में किया उसी तरीके से इस पार्ट में भी करना है हमने। तो देखोगे ए बी हमारे पास है, रूट है तो रूट। अब देखो ए बी की बात कर रहे हैं तो x2 3 माइनस -3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, ठीक है, रूट है तो रूट। अब देखो 3 तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस के प्लस 1 माइनस 5 कितना होगा, माइनस के 4 का होल स्क्वायर इक्वल है 3 + 3 कितना होगा, 3 + 3 6 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस -4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है। रूट है तो रूट इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 + 16 इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट। अब इसको प्लस करोगे कितना होगा, 6 + 6 12 4 5, ठीक है। रूट 52 का फैक्टर देखें, रूट 52 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 13। तो यहाँ पे ये पेयर बन गया रूट 13 रूट के अंदर ही, तो ये पेयर बन के बाहर आ गए तो 2√13, ठीक है। ए बी हमारे पास कितना आ गया, ए बी हमारे पास कितना आया, √2√13, ठीक है। ऐसे ही बी सी निकालते हैं, बी सी, ठीक है। बी सी की बात कर रहे हैं हम, तो बी सी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, रूट है तो रूट, फॉर्मूला सेम आपके पास है। तो 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। 0 - 3 3 - 1 होल स्क्वायर इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट। अब इसको माइनस करोगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस, इसको करोगे तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट। -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस के प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट। 9 + 4 कितना होगा 13। तो बी सी कितना आ गया हमारे पास, बी सी आ गया √13, ओके। ऐसे ही हम सी डी निकाल लेते हैं, सी और डी, सी डी निकालो। सी डी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सी डी की बात कर रहे हो तो फॉर्मूला सेम होगा, तो रूट है तो रूट। सी डी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, सी डी की -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब -4 -3 -4 -3 का होल स्क्वायर, या तो रूट है तो रूट,
और ये कितना होगा, -1 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, प्लस के प्लस -4 -7 कितना होगा, -4 -3, -4 -3 कितना होगा, -7 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, 1 का 1 प्लस के प्लस, और -14 -7 का स्क्वायर कितना होगा, -7 का स्क्वायर होगा 49, तो ये होगा हमारे पास √50। ओके, √50 आ चुका है। ए और डी निकाल लेते हैं, ठीक है, चार साइडें हमारे पास आ जाएंगी, तो रूट है तो रूट, ठीक है, ए और डी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे देखोगे x2 -1, तो -1 माइनस करेंगे हम -3 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस और -4, ठीक है, -4 में से माइनस करेंगे क्या चीज, -5, इसका होल स्क्वायर इक्वल इक्वल रूट है तो रूट। अब देखो रूट के रूट -1 माइनस माइनस +3 होल स्क्वायर प्लस, अब इसको माइनस करो, -4 -5 कितना होगा, -9 होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट। अब ये कितना होगा हमारे पास, 1 + 3 कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये होगा -9 का स्क्वायर 81 इक्वल इक्वल 2 का स्क्वायर 4 + 81 हो गया √85। ओके, अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमने चार साइडें निकाल ली, ठीक है, चार साइडें निकाल ली। अब हम इसके हम डायगोनल भी निकाल लेते हैं। डायगोनल क्या होगा यहाँ पे, बी डी और ए सी, ठीक है, क्या होगा, बी डी और ए सी होगा। जैसे पिछले पार्ट में देखा आपने, हमने डायगोनल निकाले थे, ऐसे इसके डायगोनल भी निकाल लेते हैं। तो बी डी हमारे पास कितना होगा, बी और डी, ठीक है, ध्यान दो बी और डी की बात कर रहे हैं हम, तो रूट है तो रूट -1 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस -4 -1 -4 -1 का होल स्क्वायर इक्वल इक्वल, ठीक है, इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट -1 -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस -4 -1 कितना होगा, -5 का होल स्क्वायर इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट। अब देखो -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस -5 का स्क्वायर 25 इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट, और इसको प्लस करोगे कितना होगा, 41, ठीक है। बी डी आ गया हमारे पास, बी डी आ चुका है। अब ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है, ए और सी भी निकालो, ऐसी ए सी, रूट है तो रूट, फॉर्मूला सेम होगा, किसकी बात करें, ए और सी की, तो 0 - 3, 0 माइनस है और एक -3 का होल स्क्वायर प्लस किसकी, ए सी की, 3 - 5, 3 - 5 होल स्क्वायर इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट, और 0 कुछ नहीं होगा, माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस, इसको माइनस करोगे 3 - 5 कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल। अब रूट है तो रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस के प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, √13, ठीक है, √13 आ चुका है। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखोगे कि जो चारों साइड थे, एक पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, ये चारों साइड देखोगे ध्यान से आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं है, ठीक है, ना ही डायगोनल आपस में इक्वल है, तो क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता। तो एक चीज नोटिस करते हैं हम, √13 हमारे पास है, जो क्या है, सेम सेम है, तो इससे कुछ बन सकता है, जैसे √13 हमारे पास क्या है, रूट BC प्लस AC, ठीक है, BC और AC को देखो, BC प्लस AC, ठीक है, ये किसके इक्वल है, AB के। अब देखो BC प्लस AC किसके इक्वल है, AC के, ठीक है, BC प्लस AC। अब इसको लिख लेता हूं यहाँ पे, BC हमारे पास कितना है, √13 प्लस AC कितना है, √13 इक्वल, ये दोनों किसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है AB के। AB कितना हमारे पास, AB इक्वल हमारे पास था, AB हमारे पास था 2√13, ठीक है, इनको प्लस करोगे तो सेम आएगा। तो देखोगे ध्यान से, BC प्लस AC इक्वल टू AB है, यानी 4 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, 3 पॉइंट मिलके क्या बना रहे हैं, कोलिनियर बना रहे हैं। कभी भी दो साइडों का सम एक साइड के इक्वल हो, दो साइडों का सम एक साइड के इक्वल हो, ठीक है, और 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट मिलकर क्या बना रहे हो, कोलिनियर, तो कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता, ठीक है, ओके।
तो ये क्या लिखेंगे हम, ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, ए बी सी जो है आर, आर क्या है, कोलिनियर है। ये कोलिनियर क्यों है? क्योंकि देखोगे BC प्लस AC मिलकर क्या बना है, AB बना है, इसलिए कोलिनियर है। और जो कोलिनियर होता है वो कभी भी क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट भी उसी तरीके से होगा। सबसे पहले इस पॉइंट का नाम देते हैं हम, जैसे कि ABCD। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंटों के बीच का, PQ इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं दो पॉइंटों के बीच में। सबसे पहले ए बी देखो, ए और बी, ए बी। ठीक है, ए बी देखते हैं। तो ए बी हमारे पास क्या है, ए और बी, तो क्या होगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, इसको माइनस करो, 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो कितना आ गया, रूट 10। ये भी कितना आ गया, रूट 10। ऐसे BC निकाल लेते हैं। BC कैसे निकालोगे, सेम इसी तरीके से, रूट है तो रूट, BC की बात करें तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, रूट है तो रूट। ठीक है, रूट है तो रूट, इसको माइनस करो, 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको माइनस करोगे माइनस 3 का होल स्क्वायर, रूट है तो रूट, रूट है तो रूट, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया रूट 18। ठीक है, कितना हुआ, रूट 18। रूट 18 का फैक्टर क्या हो सकता है, रूट 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 9 3 3 3, तो क्या हो गया रूट 3 3 इंटू 2, तो 3 के पेयर बन गई। जब 3 की पेयर बनी है, 3 की पेयर बनी है, तो 3 बाहर आ गया रूट से, तो 3 रूट 2। ठीक है, इसके बाद ए बी हो गया, BC हो गया। अब CD निकालो, CD इसी तरीके से CD निकालो, तो CD रूट है तो रूट, फॉर्मूला सेम। CD की बात करें 1 माइनस 4 है ना, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट है तो रूट, इसको माइनस करोगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, इसको माइनस करोगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कितना हो गया रूट 10। CD आ चुका है। अब AD भी निकाल लेते हैं, A और D। ठीक है, A और D निकाल लेते हैं, A और D भी निकालो। तो AD हमारे पास, AD देखोगे तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट के रूट, रूट इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट, इसको माइनस करो, 1 माइनस 4 कितना होगा, 1 माइनस 4 होगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस के प्लस माइनस 3 का स्क्वायर फिर से 9 होगा, और रूट 9 प्लस 9 कितना होगा रूट 18, और रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को लिख सकते हो 3 रूट 2, 3 रूट 2। ओके, ए भी आ चुका है, BC आ चुका है, CD आ चुका है, AD आ चुका है। अब सेम जैसे पिछली बार आपने डायगोनल निकाला था, डायगोनल क्या था, BD, B और D निकालते हैं, रूट है तो रूट, फॉर्मूला सेम होगा। तो BD की बात कर रहे हैं, ठीक है, B और D, 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 माइनस 6, BD की बात करें तो 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट। अब देखो 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, और माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस के प्लस 4 का स्क्वायर 16। ओके, और इसको प्लस करोगे कितना होगा, इसको प्लस करोगे तो 6 प्लस 6 12 4 5, तो रूट 52 आ गया। ठीक है, रूट 52 कैसे लिख सकते हो, रूट 52 को हम 2 रूट 13 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 माइनस 5 करो, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, इसको माइनस करोगे 0 का स्क्वायर प्लस इसको माइनस करोगे
इसको माइनस करोगे कितना आएगा, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 - 5 का करोगे तो -2 का स्क्वायर इक्वल रूट है तो रूट, ये 0 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 और √4 क्या होता है 2, तो AC आ चुका है 2। कुछ चीजें नोटिस करोगे तो यहाँ पे AB जो है 10 है और CD भी क्या है 10 है। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, रफली क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, रफ है, जैसे इसका नाम ABCD। अब देखो यहाँ पे AB कितना हो गया √10 और √10 कौन है CD भी कितना है √10 और BC कितना है, BC है 3√2, BC 3√2 और AD कितना हमारे पास, AD भी है 3√2, लेकिन डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। डायगोनल कहाँ गए 2 और क्या हमारे पास AC हो गया 2 और BD कितना हमारे पास 3√2। तो हम यहाँ पे देखेंगे अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम AB इक्वल है CD के, BC इक्वल है AD के, ठीक है, BC इक्वल है AD के, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्या होगा, इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम, ओके। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन होगा क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। तो गिवन के हमारे पास 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट कौन से है उसको लिख लेते हैं पहले। मान लो पॉइंट ए हमारे पास कितना हो गया, पॉइंट ए हो गया 2, -5, 2, -5, ठीक है। एक और पॉइंट हमारे पास है जिसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है, जिसका नाम दे दिया हमने बी, और ये हमारे पास कितना है -2, 9, ठीक है। इसके बाद देखोगे कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट हमारे पास है, एक और पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करती है, जिसका हम नाम देते हैं पी। मान लो एक पॉइंट हो गया पी, ठीक है, और एक कहाँ पे हो, वो कहाँ पे है, जो पी पॉइंट है कहाँ पे है, वो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स और वाई कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब 2 पॉइंट थे हमारे पास, 2 पॉइंट गिवन थे, 2 पॉइंट थे वो जो गिवन थे ए और बी, और तीसरा पॉइंट हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे 2 और पॉइंट है, ठीक है, इसका और इसका दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए पी इक्वल है पीबी के, पीबी के, ओके। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। तो कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या होता है, मान लो पी क्यू एक पॉइंट है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ओके। अब सबसे पहले एपी निकाल लेते हैं, ठीक है, एपी। तो यहाँ एपी लिख लेते हैं, एपी इक्वल टू रूट में, अब ए और पी की बात हो रही है, तो x2 हमारे पास हो गया x - x1 कितना 2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस है तो प्लस। इसके बाद देखोगे y2 कितना है 0 -5 इसका होल स्क्वायर, ओके। इक्वल है तो इक्वल, एपी रूट है तो रूट, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, ओके, प्लस है तो प्लस। अब 0 तो कुछ नहीं होगा, माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, ओके। तो ए पी ऐसे ही, रूट है तो रूट, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू 2 4 इंटू एक्स, ओके, प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से ए पी कितना हो गया, रूट के रूट एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस 25 प्लस 29, ओके। एपी आ चुका, ऐसे ही बीपी निकाल लो, ठीक है, बीपी। तो बीपी रूट है तो रूट, इस फॉर्मूले को देखते हुए, ठीक है, बी पी की बात हो रही है ना, पी बी की। तो यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा, x2 हमारे पास हो गया x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 -9 का होल स्क्वायर, ओके। अब इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर
प्लस -9 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस -9 का स्क्वायर कितना होगा 81। ओके, इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4x 4x प्लस 81। ओके, इक्वल है तो इक्वल, पी बी। इसके बाद रूट है तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 4x प्लस 81 प्लस 4 85। एपी बीपी के इक्वल है, तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, रूट है तो रूट इक्वल, रूट है तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे लिख दो, यहाँ लिख दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड स्क्वायर कर दो इसको, तो इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है, रूट कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ओके, अब वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस 4x ऐसे ही, ये प्लस में इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आके माइनस 4x, इक्वल है तो इक्वल, 85 है तो 85, ये प्लस में था इधर आके माइनस 29। अब देखो ये सेम है, प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4x माइनस 8x इक्वल टू, अब 85 माइनस 25 करोगे 15 माइनस 9 6 7 माइनस 2 करोगे 5। ओके, तो यहाँ से देखोगे माइनस 8x इक्वल टू 56 इक्वल इक्वल 56 ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 8 7 जा 56, तो माइनस के 7, x कितना हमारे पास आया -7, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे, ठीक है, माइनस के 7। तो p पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, p पॉइंट हमारे पास आएगा -7,0। ओके, और ये कहाँ बन रहा है, x एक्सिस पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन के हमारे पास 2 पॉइंट है, उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, p, कितना हमारे पास 2, -3 एंड q 10, y इज का मतलब इक्वल 10 हमारे पास गिवन है। ओके, क्या निकाला हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ y हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, तो पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो पी क्यू कितना हमारे पास, पी क्यू कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 इक्वल है तो इक्वल x1 लिख लेते हैं, y1 लिख लेते हैं, x2 लिख लेते हैं, y2 लिख लेते हैं। अब x2 कितना हमारे पास 10, तो 10 माइनस x1 कितना है 2, तो 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है y माइनस y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद 10 है तो 10 इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट 10 माइनस 2 8 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y है तो y माइनस माइनस प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। ओके, इक्वल है तो इक्वल, 10 है तो 10, रूट है तो रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3। ओके, 10 है तो 10 इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट
64 प्लस वाई स्क्र प्लस 3 का स्क्र 9 प्लस 2 3 6 वाई। ओके, इसके बाद 10, तो 10 इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट। अब देखो 64 प्लस 9 कितना होगा 73 प्लस वाई स्क्र प्लस 6 वाई। ओके, अब देखो यहां लिखेंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड को क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे, इसका 10 का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर। ओके, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इक्वल के इक्वल, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 7 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। ओके, इसके बाद 100 है तो 100 प्लस 73 इधर आके माइनस 73 इक्वल है तो इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। ओके, इसको माइनस करोगे तो 27 इक्वल है तो इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। ओके, इसके बाद सबको एक साइड ले आओ तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, या प्लस में इधर आके माइनस 27 यहाँ पे 0 हो गया। इसके बाद मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, तो क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 27 इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, इसको सोल्व कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू माइनस 27 तो क्या होगा माइनस के 27। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम रहेगा। अब दो ऐसे नंबर लेंगे हम जो मल्टीप्लाई करने पे माइनस 27 आए, और दो ऐसे नंबर जो प्लस या माइनस करने पे कितना है 6। दो ऐसे कौन से नंबर होंगे जो मल्टीप्लाई करने पे 27 आए प्लस माइनस करने पे 6। तो यहां देखोगे 9 माइनस 3, जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 27 होगा, 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा। तो फर्स्ट टर्म सेम रहेगा, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं हम 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन आ गया y, तो y प्लस 9। अब इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 3, तो यहाँ y प्लस इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 27 आए 9 से इक्वल टू 0। y प्लस 9 y प्लस 9, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 9, सेम सेम तो सेम। अब y माइनस 3, तो यहाँ पे y माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद देखोगे यहाँ पे y प्लस 9 इक्वल टू 0 कर दो, इसके बाद y माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से y हमारे पास कितना आ गया माइनस के 9, यहाँ से y आ गया प्लस के 3। ओके, तो हमसे क्या पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y के हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, हमसे ये पूछा था कि फाइंड करो y की वैल्यू, तो यहाँ पे हम दो वैल्यू निकाल चुके हैं -9 और 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्वेश्चन है इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p 5, -3 एंड rx, 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr। सबसे पहले x फाइंड करना है, इसके बाद qr और pr बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इक्वी डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है ये दो पॉइंट के, मतलब कि इक्वल है। जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है, क्या नाम है इसका q 0,1। ठीक है, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है p 5, -3, एक और पॉइंट है r, कितना हमारे पास x, 6। इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे दो पॉइंट है। ओके, तो यहां से देखोगे पी क्यू इक्वल हो जाएगा क्यू आर के। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पी क्यू निकालो, तो पी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू है तो पी क्यू इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट। अब देखो पी क्यू की बात कर रहे हैं हम, तो x2 हो गया
0 माइनस x1 हो गया -5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा 1 माइनस y1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। ओके, तो पी क्यू है तो पी क्यू इक्वल है तो इक्वल रूट में इसका -5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू है तो पी क्यू इक्वल इक्वल रूट तो रूट -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 3 कितना होगा 4 का स्क्वायर 16। तो पी क्यू यहाँ से कितना आ गया, पी क्यू कितना हो गया 25 प्लस 16 कितना होगा 41। तो पी क्यू हमारे पास आ गया रूट 41। ओके, ऐसे ही क्यू आर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यू आर ठीक है, तो फॉर्मूला सेम यही रहेगा, इक्वल है तो इक्वल रूट है तो रूट। ठीक है, अब क्यू आर की बात करें तो x2 कितना हो गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला आपके पास है, यहाँ देख सकते हो। इसके बाद क्यू आर है तो क्यू आर इक्वल है तो इक्वल रूट है तो रूट x माइनस 0 तो x का स्क्वायर हो गया प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25। हमारे पास क्यू आर कितना आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखो पी क्यू इक्वल है क्यू आर के। ओके, हमने पी क्यू निकाला है पहले ही रूट 41 इक्वल इक्वल क्यू आर कितना निकाला आपने रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, तो यहाँ पे कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो 41 इक्वल इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25। वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, तो 41 माइनस 25 इक्वल एक्स स्क्वायर। 41 माइनस 25 करोगे कितना होगा 16 इक्वल है तो इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो इक्वल इक्वल एक्स ये स्क्वायर था, इधर आके रूट में कन्वर्ट हो गया रूट 16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और अभी प्लस के माइनस के x की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। ठीक है, कौन कौन सी, एक +4 एक -4, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है। रूट में कभी भी ऐसा हो तो उसकी 2 वैल्यू होती है, एक प्लस एक माइनस। ओके, यहाँ लिख लेते हैं x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई +4 -4। ओके, अब देखोगे हमसे क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। ठीक है, तो क्यू आर हमने निकाला था यहाँ पे, क्यू आर इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो क्यू आर इक्वल है तो इक्वल रूट एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे पास कितना है 2 है हमारे पास, प्लस के 4 माइनस के 4, तो मैं प्लस का ले लेता हूँ, तो 4 का स्क्वायर प्लस 25। ओके, तो क्यू आर है तो क्यू आर इक्वल है तो इक्वल 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 25। तो क्यू आर हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट है तो रूट 16 प्लस 25 41। ओके, तो क्यू आर कितना आया रूट 41। ओके, अब क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर हमारे पास आ चुका है रूट 41 एंड पी आर पूछा है ना, पी आर की बात की है, पी और आर है ना, पी और आर का भी डिस्टेंस बताना है, तो फॉर्मूला सेम यही होगा, तो रूट है तो रूट। अब देखो पी आर की बात हो रही है और हमने एक्स कितना निकाला था यहाँ पे 4 -4, तो यहाँ पे प्लस वाला 4 ले लेते हैं, तो 4 -6। ठीक है, तो पी आर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो देखोगे x2 -x1, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 -3, 6 -3 का होल स्क्वायर। पी आर है तो पी आर इक्वल है तो इक्वल रूट है तो रूट 4 - 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस 6 है तो 6 माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। पी आर है तो पी आर इक्वल है तो इक्वल रूट है तो रूट -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो यहाँ से पी आर कितना आ गया हमारे पास रूट
1 + 81 82। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10th हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। इसमें सिंपल है, रिलेशन बताना है एक्स वाई का, इन पॉइंटों के बीच में क्या है। हमारे पास 3 पॉइंट है, ठीक है, इन तीनों पॉइंट में एक्स वाई के क्या रिलेशन है, बस उतना ही बताना है। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है एक्स वाई, एक पॉइंट हमारे पास है एक्स वाई, ठीक है, इसका नाम देते हैं हम पी। ठीक, अब देखो जो एक्स वाई है ये इक्विडिस्टेंस है, यानी दो, ये जो हमारे पास दो पॉइंट है इसका इक्विडिस्टेंस है, यानी कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया ए, कितना हमारे पास 3,6, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया हमारे पास बी -3,4। अब देखो जो ये वाला पॉइंट है सेम डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट है सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, मान लो ये 5 है तो ये भी 5 है, सेम डिस्टेंस पे दो पॉइंट बने हैं। तो यहाँ देखोगे ए पी इक्वल है ए पी इक्वल है बी पी के, बी पी के। ओके, तो सबसे पहले ए पी निकाल लेते हैं हम, ए पी। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास होगा, ए पी इक्वल टू रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल इक्वल रूट है तो रूट, ए पी की बात हो रही है तो x2 कितना हो गया, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। ओके, ए पी ए पी ए पी ए पी इक्वल इक्वल रूट है तो रूट, x -3 का होल स्क्वायर कितना होगा, x² प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस y -6 का होल स्क्वायर क्या होगा, y² प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6। ओके, तो ए पी है तो ए पी इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 6x प्लस y² है तो y² प्लस 36 माइनस 2 6 12 y। ए पी है तो ए पी इक्वल इक्वल रूट है तो रूट। तो देखोगे यहाँ पे x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 12y प्लस 9 प्लस 36 कितना होगा 45। ओके, ए पी हमारे पास आ गया। ऐसे ही बी पी निकाल लेते हैं, बी पी, तो फॉर्मूला सेम यही होगा, बी पी की बात कर रहे हैं हम तो रूट है तो रूट x -3 इसका होल स्क्वायर। ओके, x -3 होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। बीपी है तो बीपी इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट। ओके, ब्रैकेट x माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब देखो इसको भी हम y -4 होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। अब देखो बीपी इक्वल रूट में ओपन करते हैं इसको, x² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस है तो प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, y² प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4। ओके, इसके बाद इक्वल है तो इक्वल रूट x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6 x प्लस y² प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 8 y। ओके, हमारे पास बीपी कितना आ गया ये। इसके बाद इक्वल है तो इक्वल, बीपी है तो बीपी रूट x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 8y प्लस 9 प्लस 16 25। बीपी कितना आ गया ये। अब देखो ए पी इक्वल है बीपी के, ए पी इक्वल है बीपी के, तो ए पी हमने अभी निकाला था। यहाँ पे क्या निकाला हमने, रूट में x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45
इक्वल बीपी कितना निकाला हमने ये, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब जो सेम सेम है दोनों साइड इसको काट दो, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, जो बचा है उसको लिखो माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इक्वल टू 6x माइनस 8y प्लस 25। अब वेरिएबल एक साइड नंबर एक साइड कर दो, तो 6x माइनस 12y ये प्लस में इधर आके माइनस में इधर आके प्लस y इक्वल प्लस 25, ये प्लस में था इधर आके माइनस 45। इसके बाद माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस के 4y इक्वल के इक्वल ये कितना हो जाएगा माइनस 20। ओके, अब मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बना है, माइनस 12x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20। अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4 माइनस 4, तो यहाँ 3x प्लस y इक्वल टू माइनस 20 इक्वल तो इक्वल माइनस 20 ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, यहाँ बचिए 3x प्लस y, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 4 5 जा 20, तो 3x प्लस y इक्वल टू 5। अब प्लस में था इसको भी इस साइड ले आओ, तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x y के रिलेशन हमारे पास क्या बना है ये। ओके, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो दोस्तों वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।